देखिए, मुझे इस तरह की प्रेस वार्ता का अंदाजा नतीजों वाले दिन था, पर राहुल गांधी ने इस बार चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन की सबसे बुरी हार को कबूल लिया है। जो बहाने वो पहले हार के कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे, कभी एसआईआर पर, इस बार उन्होंने एक और नया मुद्दा ले आए। वो अपनी हार का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं ताकि उनके लीडरशिप पर कोई सवाल या निशान नहीं आए। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वो कहते हैं सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बन रही थी, तो उसी तरह सारे एग्जिट पोल में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आ रही थी। तो क्या वहां पे वोट चोरी आपने करवाई थी राहुल गांधी? क्या आपने वोट चोरी करवा के भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम करवाई? किस तरह के बेहुदा, बेतुके, अनर्गल और बिना तर्क की बातें वो करते हैं। बोल रहे हैं एक महिला ने 220 से ज्यादा जगह एक दिन में हरियाणा में वोट दे दिया। टोटल 11 घंटे की पोलिंग होती है, तो अगर 220 जगह वोट देना है तो हर 3 मिनट में एक बार वोट देना पड़ेगा। तो ये क्या मिस्टर इंडिया का उसके पास बैंड था क्या उस महिला के पास कि बैंड दबा के कोई भी पोलिंग में घुस जाती? पोलिंग तो हम तो जहां वोट करने जाते हैं तो हमको आधा घंटा पौन घंटा लगता है एक बार वोट करने के लिए। लाइन होती है, चेकिंग होती है, मिलान होता है, चेहरे का मिलान होता है और उसके बाद पोलिंग की जाती है। किस तरह के बेतुके बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। ये अपनी हार की खींच मिटाना चाहते हैं ताकि उनसे ये ना कोई पूछे कि चुनाव के समय कोलंबिया क्या करने गए थे, पेरू के बीचों पर जाके क्या आराम क्यों कर रहे थे जब बिहार में चुनाव हो रहे थे। वो अपनी स्थिति को सेव कर रहे हैं और भारत की एक संवैधानिक संस्था को नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। देश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं। कभी जैन जी का आह्वान करते हैं। अरे जैन जी ने तो बार बार बता दिया कि परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं है। भले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव हो या देश के अन्य यूनिवर्सिटियों के चुनाव हो, कांग्रेस समर्थित जो स्टूडेंट यूनियन है उनका सुपड़ा साफ हो गया। पर राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं। उनके बीच में उनको लगता है कि जैन जी उनको सत्ता दिला देंगे। ना जैन जी दिला सकते हैं, ना जीजा जी दिला सकते हैं, ना जैन एक्स दिला सकती है, ना दीदी दिला सकती है, ना जैन अल्फा दिला सकता है, ना भांजा दिला सकता है। परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को भारत के मतदाताओं ने सिरे से खारिज करके पैक करके इटली भेज दिया। दिया जब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का जिक्र था और हरियाणा का था। हरियाणा में उन्होंने कहा कि जब सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे अभी चुनाव में, तो उसके बावजूद बीजेपी की जीत हो गई। उसमें उन्होंने कहा कहीं ना कहीं पे फेक वोट्स का सिलसिला। राहुल गांधी जी, सभी एग्जिट पोल ने भाजपा की लोकसभा के 2024 में 350 सीटें बताई थी। तो आपने वोट चोरी की क्या? आप वोट चोर हो क्या? वोट चोरी की बात वो व्यक्ति कर रहा है जो अपना सरनेम भी चुरा के लाया है। अपना सही सरनेम जो आदमी नहीं लगाता, चोरी हुए सरनेम को लगाता, वो वोट चोरी की बात कर रहा है। अरे इस देश के लोकतंत्र को बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलाता है। उस संविधान के ऊपर सवाल खड़ा करके देश को अराजकता, भय और भ्रामकता के वातावरण में मत डालो। और कोई जैन जी आपके साथ नहीं, आपके साथ सिर्फ जीजा जी। सर, उन्होंने यंगस्टर्स को इस बात का खास ध्यान रखना है क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उनकी है, फ्यूचर उनका है, तो ये फेक वोट का सिलसिला खत्म हो, इस चीज को लेकर यंगस्टर्स को भी यंगस्टर्स ने तो बता दिया ना दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में। जो कांग्रेस पार्टी समर्थित उम्मीदवार थी उसको भारतीय जनता पार्टी का जो एबीवीपी का उम्मीदवार था उससे आधे भी वोट नहीं मिले। तो जैन जी का मूड तो बता दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे देश के जैन जी को रिप्रेजेंट करता है, तो जैन जी का मूड क्या है वो तो बता दिया आपको। राहुल गांधी जी को मैं पुनः निवेदन करूंगा, मुझे उनकी प्रेस वार्ता से आश्चर्यचकित नहीं हुआ, पर मुझे आश्चर्य हुआ कि जो प्रेस वार्ता वो नेहरू जी के जन्मदिन 14 नवंबर को उनको करने की मेरी आशा थी, क्योंकि जैसे ही वो हारते, अपने ऊपर तो हार लेते नहीं, क्योंकि 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, वो अपने ऊपर हार नहीं लेते, वो किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ देते। तो जो प्रेस वार्ता मैं नेहरू जी के जन्मदिन पर सोच रहा था उन्होंने आज ही कर दी। इसका मतलब उन्होंने अपने सारे कैंडिडेट्स को कह दिया है कि चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो 61 जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और आरजेडी भी, तेजस्वी भी बता दे कि उनका मत क्या है, तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो चुनाव से पहले ही हार मान ली राहुल गांधी ने। वो 61 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां 61 में तो उन्होंने 0 मान लिया है कि हमारा कोई प्रत्याशी जीतने वाला नहीं। राहुल गांधी सिर्फ भ्रामक, भय का वातावरण
अराजकता का वातावरण और ऐसा वातावरण जिसमें लोग संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाए, उनकी विश्वसनीयता को खत्म किया जाए। पर देश संविधान के अनुसार चलता और उसी संविधान के अनुसार राहुल गांधी जी जो आप पॉकेट में लेके चलते हो ना, कभी उसको पढ़ भी लिया करो। अगर पढ़ लेते तो संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के बेतुके बेबुनियाद बयान नहीं देते। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।